तो शायद आज वो प्रिंसिपल भी अगर मेरी वीडियो देखता होगा ना, तो वो सोचता तो होगा कि हाँ किसी दिन मैंने स्टूडेंट को नहीं लिया था। तो उनको आप कुछ मत बोलिए, बस मेहनत करते रहिए और उनको वक्त जवाब देगा। आप जवाब नहीं मिलता है, सब बोलते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर मेरे को ऐसा बिलीव नहीं था जब तक मेरा, और मेरे को इस तरीके से निकाला गया वहां पे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। किसी के अंदर डेमो देने देते मुझे और किसी के अंदर डेमो देने नहीं देते मुझे कि हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज तो नर्सिंग ऑफिसर एमजेडी। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नॉर्सेट 2023 का पेपर लगने वाला है और आप दिन रात तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी करते वक्त डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत कॉमन होता है, और ऐसा लगता है कि मेरा इस साल भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, किसी के एमसीक्यू कंप्लीट नहीं होंगे, प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही होंगे, या फिर किसी की कोचिंग नहीं हो पा रही होगी। तो ये वीडियो प्रॉपर्ली उन सारे बच्चों के लिए जो डिमोटिवेट फील करते हैं, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको मेरी खुद की रियल स्टोरी बताने वाला हूं कि जिस पंकज सर को आप जानते हो आज, और इतनी सारी दुनिया मुझे इंस्पायर करती है, फॉलो करती है और इसके अलावा जानती है, तो उनकी 2-4 साल पहले क्या सिचुएशन थी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और आज तक आपने मेरे चैनल पर कोई वीडियो देखी हो नहीं देखी हो, लेकिन एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। मेरा विश्वास है अगर ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अगर वापिस आप किताब उठाकर नहीं बैठ जाओ ना, तो मेरी लाइफ में कोई वीडियो नहीं देखना। इस लेवल की मेरी स्टोरी है जो मैं आप सब लोगों को अभी बताने वाला हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली मोटिवेशन के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं। दैट इज कि मैं 2019 के अंदर जनवरी के अंदर पास आउट हुआ, और देन उसके बाद में फरवरी के अंदर मैं जयपुर में डीएमएस कोचिंग से मैंने कोचिंग स्टार्ट की फरवरी के अंदर, और जो मेरी अक्टूबर तक चली थी 2019 के अंदर ही। देन इसके बाद में 2020 के अंदर फर्स्ट कोविड वेव जब स्टार्ट हुई थी, उससे 1-1.5 महीने पहले सेल्फ स्टडी ही मैं कर रहा था जयपुर के अंदर ही। तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, सिलेक्शन तो होगा जब तक होगा। तो उससे पहले मेरे एग्जाम दे रखे थे पर मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं सोचा रिजल्ट कब तक आता है मुझे पता नहीं, तो जिससे कि तो एक काम करता हूं कि मैं किसी भी एक कॉलेज के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट सोचता है कि यार तब तक पेपर लगे ना लगे पर मेरी तैयारी होती रहेगी उसके साथ में, तो मैं पढ़ाता रहूंगा तो मेरी खुद की भी तैयारी होती रहेगी और कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। तो मैंने कुछ इस हिसाब से 2020 के अंदर फरवरी मार्च के अंदर ही, एक साल बाद यानी कि पास आउट होने के एक साल बाद ही, मैंने एक जो कॉलेज वगैरह थे वो पढ़ाने के अंदर मैंने सोचा कि चलो आपको एक काम करते हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ा लेते हैं। तो मैं जो जयपुर के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है, उन सारे कॉलेजेस के अंदर मैं डेली बेसिस के ऊपर डेमो देने जाता, और इसके अलावा किसी के अंदर डेमो देने देते मुझे और किसी के अंदर डेमो देने नहीं देते मुझे, कि ठीक है आपको रिज्यूम दे दीजिए और उसके बाद में हम आपको बुला लेंगे। तो ऐसा कुछ करके चल रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस है, सच एज टैगोर नर्सिंग कॉलेज है, जयपुर नर्सिंग कॉलेज है, और लाइक जिनके अंदर मैं नहीं गया था उनके अंदर मैंने फोन पे भी बात की। बहुत सारे लाइक मैंने शायद जयपुर के अंदर कोई भी कॉलेजेस नहीं छोड़े जिसके अंदर मैंने कॉल करके पूछा नहीं हो या मैं गया नहीं हूं। स्वास्थ्य कल्याण वगैरह में भी मैं गया था, तो इन सारे कॉलेजेस के अंदर मैंने डेमो देकर देखे। तो क्या हुआ कि कुछ लोग तो ऐसे कहते कि ठीक है आप हम आपको बुला लेंगे और आपके पास में आ जाना। तो एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज का, जो जयपुर के अंदर ही है, और इसके अलावा अभी यहाँ पे लेना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि अब तो सिचुएशन अलग हो चुकी है। तो क्या हुआ कि मैं उस कॉलेज के अंदर मुझको बुलाया गया। मैं उससे पहले 2-4 दिन पहले उस कॉलेज के अंदर गया, तो मैं बोला कि सर मैं आपके कॉलेज में ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ और मुझे आप पढ़ाने दीजिए। तो आप बोले कि वो बोले कि आप क्या पढ़ा सकते हो। मैं सर जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहे। तो बोले हमारे पास में सारे सब्जेक्ट्स की टीचर है, हमारे पास में एक बस बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की टीचर की जरूरत है। तो अब जनरली आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन बहुत माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, और जनरली कोई उनको इतना प्रेफरेंस देता नहीं है और इतना पढ़ता भी नहीं है। तो मैं तो उस टाइम के ऊपर, और कोचिंग्स वगैरह के अंदर जनरली इनको पढ़ाया भी नहीं जाता, तो मैंने जो डाटा पढ़ा हुआ था सारा वो एकदम अलग था और बायोकेमिस्ट्री का एकदम अलग था। पर उन्होंने ऐसे जानबूझ के मेरे से बोला कि ठीक है ये नहीं आएंगे और नहीं बोलेंगे। मैंने फिर भी जैसे तैसे करके बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, और मैं उनसे बोला कि ठीक है सर मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा लूंगा। तो वो बोले 2-4 दिन बाद में आप आ जाना। 2-4 दिन बाद में मुझे वापस बुलाया गया, और हाँ तो मैंने बायोकेमिस्ट्री का डेमो दिया, और बच्चों ने इतना ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी टीचिंग को इतना अप्रिशिएट किया, और वो इतने खुश हुए कि सर हम आपके पास से ही पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे से, और क्लास के अंदर दे दिया था मुझे। देन फिर उसके बाद में मुझे वापस जो उनका कॉलेज का प्रिंसिपल है उस रूम के अंदर मुझे बुलाया गया, और 2-4 लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मेरे से पूछा गया कि क्या नाम है, आप कैसे इंट्रो वगैरह जो लेते हैं जनरली, ये आफ्टर डेमो की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो देन इसके बाद में मेरे से पूछा गया कि आप कहां से हो क्या नहीं, और आपने कहां से कोचिंग वगैरह कर रखी है, और आप क्या बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ा लेंगे। तो उन्होंने मेरे से 2-4 क्वेश्चन पूछे। 2-4 क्वेश्चन पूछने के बाद में तो मैंने शायद 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया था, और एक क्वेश्चन उन्होंने एकदम अलग ही लेवल का पूछ लिया जो शायद मेरे हिसाब से कोई पढ़ता ही नहीं होगा, एकदम टॉप लेवल का। तो वो चीजें उसने मेरे से पूछी, तो मैंने बोला कि सर ये चीज तो मुझे नहीं पता। तो वो मेरे को इस तरीके से सार्कास्टिक स्माइल दी मुझे कि ये पढ़ाएगा, मतलब इस तरीके से, कि मतलब ऐसे जनरली बोलते हैं ना अपन, जब अपन चलते रास्ते में तो क्या ये करके दिखाएगा क्या, या फिर ये बच्चा पढ़ाएगा, ये बच्चे पढ़ाएगा क्या। तो मेरे को इतना बुरा फील हुआ और मुझे थोड़ा रोना भी आया। देन फिर उसके बाद में बोले कि ठीक है आप जाइए यहां से, हम आपको बुला लेंगे। तो मुझे बाहर निकलते वक्त उन्हीं के कॉलेज का एक टीचर ने मुझे बताया कि आपकी इस कॉलेज के अंदर जरूरत है ही नहीं, और यहाँ पे एक फीमेल टीचर की जरूरत है।
आप ये बात सुनते के साथ मुझे इतना गुस्सा भी आया और सेम मोमेंट के टाइम पे मुझे रोना भी आया कि अगर आपको अगर फीमेल टीचर की जरूरत है तो मुझे डेमो क्यों दिलवाया गया, मेरे से इतने सारे 4 दिन तक मेरी मेहनत क्यों करवाई गई, और इसके अलावा इतने सारे बच्चों के सामने इतना सब कुछ मेरे से मेरी मेहनत क्यों खराब करवाई गई। एज सिंपल एज दैट। आप मेरे को डायरेक्ट मूवी बोल देते कि आपकी जरूरत है, हमें फीमेल टीचर की जरूरत है, तो मैं इतना सब कुछ नहीं करता और मेरे को इस तरीके से निकाला गया वहां पे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैंने उससे पहले भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर डेमो दिए थे, पर मुझे उनमें इतना बुरा फील जस्ट नहीं हुआ कि उनको रियल में टीचर की जरूरत होगी, पर उन्होंने मुझे बोला नहीं। बट इसके अंदर बहुत ज्यादा मुझे बुरा फील हुआ। तो कोई बात नहीं, फिर आके मेरे को बहुत, मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट था कि लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बात अलग है कि वो डेमो देने के बाद में मेरे जितने भी एग्जाम दिए, लाइक अगले 5 एग्जाम के अंदर मेरा विद 80-20 के साथ में सिलेक्शन हुआ, वो एक अलग चीज हो जाती है। और आज आपके सामने एम्स दिल्ली में हूं, बट उस टाइम के ऊपर उन्होंने मेरे को इस तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया ना कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ। तो मैं आके सिंपल सी बात है, मैं रूम पे आया और देन फिर उसके बाद में मेरे को बहुत ज्यादा रोना फील हो रहा था। तो मेरी लाइफ मोड़ तो कोई था नहीं, तो मैं मेरी मदर के सामने बहुत ज्यादा इस तरीके से इमोशनल हो गया था कि मेरे साथ में इतनी मेहनत करने के बाद में इतना बुरा हो रहा है, तो क्या मेरे को मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। और ऐसे मैं सोचता था कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, सब बोलते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर मेरे को ऐसा बिलीव नहीं था जब तक मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ। सब बोलते हैं मेहनत करते रहो, मेहनत करो, फल मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, पर मैं बोला इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा मुझे। तो मैं ऐसे करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। तो मैंने मदर के सामने बोल दिया कि ऐसे करके कि हाँ ठीक है भैया होगा। तो मेरी मदर ने काफी काउंसलिंग किया, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे इस पूरी जर्नी के अंदर, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, तू वक्त आने दे, बहुत कुछ मिलेगा तुझे, क्या पता तू इस कॉलेज के लिए बना ही नहीं हो। और वो कुछ इस प्रकार से मुझे मोटिवेट करते हैं। और जस्ट उसके बाद में फिर कोविड की वेव आ गई थी, और उससे पहले मैंने पटना एम्स का, नागपुर एम्स का रिजल्ट पेपर दे रखा था, जो 80-20 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2020 के अंदर। देन फिर उसके बाद में कोविड की फर्स्ट वेव आने के बाद में, तो फिर उसके बाद में रिजल्ट आया कोविड के अंदर ही, पटना एम्स का मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया, नागपुर एम्स में रिजल्ट आया तो मेरी उसमें भी ऑल इंडिया 21वीं रैंक आई। तो उससे पहले जीएमसीएच का पेपर दिया था, तो उसका रिजल्ट आया, तो उसके अंदर भी मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक आई। तो ये जो मैंने कंटिन्यू सीरीज दी, तो वो कॉलेज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, पर इसके अलावा मेरे को फिर बाद में सारे एग्जाम्स के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। देन पर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से। तो उसके बीच फिर नोरसेट 2020 का पेपर दिया, तो मेरे 20 के अंदर मेरी 217 रैंक आई ऑल इंडिया, जो फर्स्ट नोरसेट जिसके अंदर लगा था। और उसकी वजह से मेरे को जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई हुआ। मैं वैसे ओबीसी से हूं, बट मेरे जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ विद ऑल इंडिया 217 रैंक के साथ में। और अभी मैं एम्स दिल्ली के अंदर हूं लास्ट 2 ईयर से, और मेरा कल परसों ही मेरा प्रोबेशन खत्म हुआ है। और कमाल की बात बताऊं कि उसी प्रिंसिपल का मेरे पास में 1 साल पहले कॉल आया कि सर आप मेरे कॉलेज में पढ़ा लीजिए, और ऐसे ऐसे करके आपने रिज्यूम दिया था। तो मैंने, गुस्सा तो मुझे बहुत ज्यादा आया उस टाइम के ऊपर, पर मैंने बहुत शांति से बोला उसे कि मैं थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे उस टाइम के ऊपर लिया नहीं। बुरा तो मुझे बहुत ज्यादा लगा, पर मुझे अभी आपकी कॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल एम्स दिल्ली के अंदर हूं, और थैंक यू सो मच, आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए। मैंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया, और अब उसके बाद मेरे कभी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। तो क्या है कि दुनिया बहुत छोटी है, बहुत गोल है। जो लोग आपको नीचे करने की कोशिश करते हैं, तो उनको आप कुछ मत बोलिए, बस मेहनत करते रहिए, और उनको वक्त जवाब देगा, आप जवाब नहीं दोगे, अपनी मेहनत से जवाब देना। सिंपल सी बात ये है। कहने का मतलब ये है कि चीजें क्या होती है कि बहुत बार आपकी लाइफ के अंदर आपको जो चीजें नहीं मिलती है, तो भगवान आपसे उससे बड़ी चीज देता है। ये सच बात है। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैंने लाइफ के अंदर सीखा है, तो आप जो डिमोटिवेट हो रहे हो और ऐसा सोचते कि मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका इस बार भी सिलेक्शन होगा। बहुत सारी दुनिया ये सोचती है कि मैं हमेशा मोटिवेशनल कंटेंट क्यों बनाता हूं, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के अंदर इतना फेलियर देख लेते हो ना, तो मोटिवेशन अपने आप ही निकल कर आता है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब मुझे 50 बच्चों के सामने पढ़ाने का मौका नहीं देना, तो आज 70,000 की दुनिया, मेरी ऊपर वाले की गॉड ऑफ ग्रेस टचवुड इतना मिला मुझे, और आप सब लोगों का प्यार मिला, तो शायद आज वो प्रिंसिपल भी अगर मेरी वीडियो देखता होगा ना, तो वो सोचता तो होगा कि हाँ किसी दिन मैंने इस स्टूडेंट को नहीं लिया था। उस टाइम के ऊपर तो मैं स्टूडेंट ही था। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ के अंदर है ना, आपको सब कुछ मिलता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इसके अलावा कोई लोग आपको पीछे की तरफ करने की कोशिश करते हैं ना, आप उनको जवाब मत दीजिए, आप अपनी मेहनत से जवाब देना। आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन से जवाब देना अपने आप करेगा। इस स्टोरी को बताने का मेरा एक ही मकसद है, दैट इज कि जो आप ये सोच रहे हो कि आपका लास्ट टाइम एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत करके गया था, आप समय आने दो, वक्त आने दो, आपको उससे अच्छा मिलेगा, उससे बेटर मिलेगा। और आप ये कहोगे अपने आप से कि अगर मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता तो आज मैं यहां नहीं होता, अगर मुझे वो प्रिंसिपल अपने कॉलेज में रख लेता तो क्या पता आज मैं एम्स दिल्ली के अंदर नहीं होता। तो जब अगर मैं आ सकता हूं, मेरे जैसा स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो आप भी आ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी लाइफ को इतना मोटिवेशनल बना दो, अपनी लाइफ को इतने स्ट्रगलिंग बना दो कि जब आपके बच्चे हो तो आपको किसी और का एग्जांपल देने की जरूरत ना पड़े, आपकी खुद की रियल लाइफ स्टोरी ही उनके लिए बहुत बड़ा एग्जांपल कर सकते हैं। अगर मेरे मॉम डैड ये कर सकते तो भाई मैं तो कर ही सकता हूं। अब इस जर्नी के अंदर मेरे मॉम डैड का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अगर जब आपके मॉम डैड अगर आपके लिए सपोर्टिव है ना, तो आपको मेरे हिसाब से किसी इंसान की जरूरत नहीं है बाहर जो आपको सपोर्ट करे। तो बस आप अपनी लाइफ के अंदर मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं। मेरे बस ये वीडियो बताने का और यही
था, मकसद था कि बस आप पढ़ाई करते रहे, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। अगर मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बस किसी को ऊपर या नीचे या कंपैरिजन ना करना चाहिए लाइफ के अंदर, बस इतना सी बात है। और जो एक और एक बात मैं इसके अंदर एक और इंक्लूड करना चाहूंगा कि संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी मेडिकल साइन डाल रखी है, मेडिकल साइन एप्लीकेशन के ऊपर आप प्ले स्टोर के ऊपर से प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मार्केट डाउनलोड कर सकते हो, एक बार जरूर करना। पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट की टीम से बनवाई है, एक बार वो टेस्ट सीरीज जरूर लेकर देखना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता, इस साल भी होगा और बहुत ज्यादा आपको तैयारी होगी और उस लेवल का कंटेंट देना। एक बार पेपर देकर आना, फिर आकर मेरे से बात करना किस लेवल का कंटेंट है। तो बाकी यही सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। मैंने कोशिश की, मेरी एक रियल लाइफ टाइम स्टोरी थी वो शेयर की है। आई थिंक मैंने ये आज तक कभी की नहीं यूट्यूब चैनल के ऊपर, पर आज कर रहा हूं मैं आप सब लोगों के लिए। और बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना और इसके अलावा पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, माँ बाप का नाम रोशन करते रहना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।